हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। देखो, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.3 को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर वॉच करें। ठीक है, ये चैप्टर जो है बहुत आसान चैप्टर है। पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है जी कि जो समांतर श्रेणी होते हैं उनके पदों का योगफल पर आधारित प्रश्न हम करेंगे। कि अगर आपके समांतर श्रेणी है, जैसे एक समांतर श्रेणी मैंने लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, उदाहरण ले लीजिए, एक समांतर श्रेणी है 2 प्लस लगा दे रहा हूँ, मतलब 6 8, ये एक समांतर श्रेणी है। और कुछ पद बोल दिया जाए, 8 10 पद कि 20 पद 50 पद 1000 पद 100 पद, कुछ भी बोल दिया जाए कि एक समांतर श्रेणी है जिसका आपको प्रथम पद पता है, सार्वंतर पता है और इतने पदों तक जा रहा है, 1000 पद 1200 पद, तो उन सब पदों को अगर जोड़ देंगे तो उनका योगफल कितना होगा वो आप बताइए। इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो उसके लिए जो सूत्र होता है ना बेटा, जो पदों का योगफल को लिखते हैं, देखो पदों का, अब पद तो कुछ भी कितने भी हो सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं n पदों का योगफल। ठीक है, n जितने भी पद आपसे पूछेगा वो होगा, तो n पदों का योगफल। इसका जो सूत्र होता है ना बेटा, सूत्र क्या होता है, SN से प्रदर्शित करेंगे। SN लिखने का भी कारण है क्योंकि अंग्रेजी में योगफल को समेशन बोला जाता है, समेशन का S और कितने पदों का, n पदों का, इसलिए n SN। सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। अगर किसी समांतर श्रेणी का आपको प्रथम पद पता है और अंतिम पद पता है और कितने पद हैं वो पता है, तो आप फट से आराम से निकाल सकते हो। और एक सूत्र होता है, अगर आपको प्रथम पद और अंतिम पद पता है, तो सूत्र होता है n/2 प्रथम पद और अंतिम पद। ठीक है, a हमारा प्रथम पद हुआ, an हमारा अंतिम पद हुआ, n हमारा पदों की संख्या हुई बस, और d हमारा सार्वंतर हुआ। ये तो आप जानते ही हो, इनको बताने की जरूरत है बच्चों। ये क्या हुआ, n क्या हुआ बेटा, पदों की संख्या। a क्या हुआ, a हमारा हुआ प्रथम पद, d क्या हुआ बेटा, सार्वंतर, जो कि पहले से सब जानते हो। an क्या हुआ, अंतिम पद। बस, और पहला एक सूत्र आप पहले चैप्टर में पढ़ ही चुके हो, an बराबर nवां पद वाला। ये 2 सूत्र ही हैं जिनकी मदद से सारे क्वेश्चन, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, एक ये बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आपने बाकी पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, आपको मज़ा ज़रूर आएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को अब स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, 2 बार पढ़ो, 4 बार कॉपी में लिखो, अपने आप याद हो जाता है। मेन चीज़ है कैलकुलेशन में फोकस करना। ठीक है, प्लस माइनस, जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सब आना चाहिए। बाकी क्वेश्चन में उतना दम नहीं होता कि आपको थोड़ा सा कठोर स्थिति में ला पाए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल के ही होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। SN निकालना है, समांतर श्रेणी इसने पहले ही बोल दी है। तो देखो बेटा क्या है, ऐसे लिखेंगे प्रॉपर वे में। दिया है, ठीक है, क्या दिया है बेटा, प्रथम पद a बराबर 2, सार्वंतर d का मतलब होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद यानी कि 5। ठीक है, 10 पदों तक, यानी कि n हमें दे रखा है 10। ठीक है, हमें S10 निकालना है, 10 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट। थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी झाड़ दोगे तो सही रहता है, एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन बनता है। SN बराबर क्या होता है बच्चों, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम इसमें दूसरा सूत्र नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें हमें अंतिम पद नहीं पता है ना, इसलिए हम दूसरा सूत्र नहीं लगा सकते। जब हमें सिर्फ प्रथम पद और सार्वंतर पद और पदों की संख्या पता हो तो ही ये सूत्र लगाना है। n कितना है, 10 पदों तक, प्रथम पद 2, 10 माइनस 1, डी कितना है बेटा, 5। हल करो, 2 पंजे 2 दूनी 4, 9 आ जाएगा, 9 गुणे 5, 5
9 पंचे 45, 45 और 4 49 गुणे 5, 5 नम 45, हासिल लगा 4, 5 चक्को 20 और 4 24। ठीक है, तो आगे क्या लिख दोगे आप? आगे लिख देंगे हम अतः 10 पदों का योगफल बराबर 245। इस तरीके से आपको एग्जाम में अपना आंसर लिखना होगा प्रॉपर वे में, एकदम जैसे एग्जाम में लिखना है मैं बिल्कुल वैसे ही करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ी सी भी दिक्कत हो, डाउट हो, एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा ज़रूर देखें, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपकी डाउट्स को दूर की जाएगी। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन वही है, बस संख्याएं बदल दी गई हैं। प्रथम पद ए कितना दे रखा है? माइनस के 37, सारांतर डी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। देखो माइनस माइनस प्लस 37 माइनस के 33 यानी कि 4। डी हमारे पास 4 है। एन हमारे पास क्या होता है? पदों की संख्या। कितना दे रखा है? 12। हमें निकालना है 12 पदों का योगफल। ठीक है बेटा, ये हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। वी नो दैट। ठीक है, एन बराबर क्या होता है बेटा? सूत्र जितनी बार आए ना उतनी बार लिखो, ये नहीं कि हमें आता है हम नहीं लिखेंगे। कितना है? 12 माइनस के 37, डी कितना है? 4। सारा खेल अब कैलकुलेशन का है। 2 सत्ते 14, हासिल लगा 1, 2 3 6 और 1 7, 11 गुणा 4 44, 0 3 6 3 18 माइनस के 180 आ जाएगा। यानी कि 12 पदों का योगफल कितना आएगा बच्चों? माइनस के 180 आएगा। ठीक है, आराम से हो रहा है। सेम प्रथम पद क्या है? 0.6, सार्वंतर द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद। घटाओ। देखो घटाना कई बच्चों को आता भी नहीं होगा। दशमलव के जगह दशमलव रखेंगे, घटाओ 0.1। 100 पदों तक n 100 दे रखा है, 100 पदों का योगफल निकालना है। मान रखो ये 0.6 डी कितना दे रखा है? 0.1। 50 6 दूनी 12, दशमलव के स्थान के बाद 99, 99 1 कम 99 दशमलव 1 स्थान के बाद
9 2 11, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 1 11, ठीक है, दशमलव एक स्थान के बाद। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब गुणा करो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 दशमलव एक स्थान के बाद 555। ठीक है, मेन चीज़ है बच्चों कैलकुलेशन। अगर थोड़ी बहुत मेरे मिस्टेक हो भी जाती है तो उसको इग्नोर करना, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है ना, वहाँ से अगर गलती में कर रहे तो मैं टोकने वाला कोई नहीं है, तो कभी कभी हो जाती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा अगर कई बाय द वे हो जाए मुझसे गलती में। तो मेन चीज़ें कॉन्सेप्ट में सही बताऊंगा, कॉन्सेप्ट सही होगा, थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो जाता है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। कह वही है कि इस श्रेणियों के पदों का योगफल ज्ञात करना है। वही टाइप का क्वेश्चन 4th नंबर का है। देखो यहाँ क्या दे रखा है, पहला पद क्या दे रखा है 1/15, सर्वांतर डी क्या दे रखा है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ठीक है, 60 आ जाएगा, 12 पंजे 60, 5 एकम 5, 15 चौके 60, 4 एकम 4, 1/60 आ जाएगा लॉस ऑफ मतलब डी। 11 पद है, एन हमें 11 दे रखा है, एच एन हमें ज्ञात करना है, ठीक है। हम जानते हैं वी नो दैट ठीक है। अब मान रख दो ठीक है, ये तो 11/2 ही रहेगा, 2/15, यहाँ से 10 आ जाएगा, 10 छंग 60, 6 आ जाएगा, ठीक है, लॉस ऑफ आ जाएगा, देखो 15 छक्का 90, 6 दूनी 12, 15 एकम 15, 11/2, तो यहाँ से 90 और ये आ जाएगा 27, ठीक है। काटो, कटेगा क्या, और 9 एकम 9 0, 9 3 27, ऊपर आ जाएगा 11 3 33, बट नीचे आ जाएगा 20, कितना होगा 33/20, 11 पदों का योगफल। अतः 11 पदों का योगफल कितना है 33/20 है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे नीचे दिए गए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। मतलब अब की बार योगफल ज्ञात करना, लेकिन डायरेक्ट पद नहीं बोला गया, लेकिन अंतिम पद दे रखा है तुम्हें, प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है, लेकिन एन नहीं दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बल्कि थोड़ा और लंबा हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। समांतर श्रेणी प्रथम पद 7, इसको सरल करेंगे पहले, है ना, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, हल करो, 10 दूनी 20 और 1 21/2, मिश्रित वर्ण को सामान्य भिन्न में बदल दो, 2 21 वैसा, 7 दूनी 14, घटाएंगे तो 7/2 आ जाएगा, डी हमारा 7/2 है। अंतिम पद ये बेटा मेरा क्या होता है अंतिम पद 84 है। हमें एक तो एन निकालना है पहले और फिर एच एन निकालना है, दो चीज़ ज्ञात करनी है, ठीक है, एन और एच एन, ठीक है। देखो ए एन बराबर क्या होता है, ये चीज़ ए एन हमें क्या दे रखा है अंतिम पद 84, सात बट्टे 2 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 84 में से 7 माइनस करोगे 77 आ जाएगा, सात कम 7, 7 कम 7, ठीक है, 11 दूनी 22 n-1, एक का गुणा करोगे वही रहेगा, माइनस के 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 1, तो
n बराबर क्या हो जाएगा बेटा 23। तो हमें 23 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, हमें 23 पदों का योगफल ज्ञात करना है। बताओ 23 पदों का योगफल, 23 पदों का योगफल ज्ञात करना है। सूत्र तो आपको पता ही है। अब कौन सा लगाना, प्रथम पद और अंतिम पद तुम्हें पता है, छोटा वाला सूत्र लगाना। प्रथम पद है 7, अंतिम पद है 84। 23 देखो 7 और 84 क्या हो जाएगा 91 बट्टे 2। अब ऊपर ऊपर गुणा कर देना, नीचे मुझे आंसर बता देना कि ऊपर गुणा करके क्या आएगा, मुझे कमेंट करके आंसर बता। 23 और 91 की गुणा करके ऊपर जो आएगा वो लिख देना और नीचे बट्टे 2 ही रहेगा, वही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करूँगा थोड़ा टाइम लगेगा, गुणा भाग करना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताओ बच्चों कितना आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, दिया है देखो ये बेटा, ये मेरा क्या प्रथम पद, सार्वंतर द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, यानी कि माइनस के 2 आ जाएगा। अंतिम पद क्या है बेटा मेरा 10 है। हमें n निकालना है, हमें Sn निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है हमारे पास d कितना है बेटा मेरा माइनस के 2 है, माइनस के 2। 34 इधर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 24। माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी कट जाएगा, n माइनस 1 गुणा 2 आ जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, क्योंकि ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। माइनस की तरह के प्लस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, इस तरह आके प्लस का हो गया। तो n क्या आ गया बेटा 13 आ गया। n का मान 13 आ गया। अब 13 पदों का योगफल निकाल दो। n बराबर क्या होता है सूत्र, n बट्टे 2 a प्लस n। n कितना, n का मान कितना है 13 बट्टे 2 a कितना है बेटा 34। अंतिम पद कितना है बेटा 10। ठीक है, 34 और 10 44 22 आ गया। 13 दूनी 26, हासिल लगा दो, 13 दूनी 26 और 2 28। तो 13 पदों का योगफल कितना होगा 286 होगा, ये आप लिख दोगे। सेम अगेन देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है ए प्रथम पद माइनस के 5, डी निकलता है द्वितीय पद में से प्रथम पद माइनस करो, -8 माइनस माइनस प्लस 8 में से माइनस के 3। और जो अंतिम पद है an वो माइनस के 230, हमें n निकालना है और उसके बाद Sn निकालना है। ठीक है, 2 चीज़ें निकालनी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। an बराबर क्या होता है, ठीक है, an क्या दे रखा है अंतिम पद माइनस के 230 माइनस के 5 माइनस के 3 माइनस का तरह के प्लस का हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 गुणा में इधर के बट्टे में आ जाएगा।
3×7 = 21, 3×5 = 15, ठीक है। माइनस के 15 के प्लस का हो जाएगा 76 आ जाएगा। कितने पद है? 76 पद है, ठीक है। 76 पद है, अब आप निकाल लो। अतः 76 पदों का योगफल। ऐसा सूत्र लगा दो, n/2 e + an, है ना। प्रथम n की जगह पर 76/2। प्रथम पद है -5, अंतिम पद है 230। 2 3 6, 2 8 16, माइनस के हो जाएगा 235। इन दोनों के आपस में गुणा कर दोगे, ठीक है। इन दोनों के आपस में गुणा कर दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे गुणा करके बताओ कि इसका आंसर कितना आ रहा है। जो बच्चा सही आंसर देगा उसको मैं रिप्लाई करूंगा और हार्ट दूंगा, ठीक है। कमेंट करो। अभी ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 10 पार्ट अगर आपने कर लिए ना तो आपके हर एक क्वेश्चन बन जाएंगे। ये आपके कैलकुलेशन को सुधारने के लिए बनाए गए हैं एनसीईआरटी के द्वारा। देखो, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, एन और एस एन ज्ञात करना है। जैसे अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे वैसा ही क्वेश्चन है। एन 50 है, 5 है, एन निकालना है, डी 3 है। 50 प्लस के 5 इधर आगे माइनस का 5, और यहाँ बचा n-1 × 3। 3 गुणे में इधर के बट्टे पे आ जाएगा। 3 कम 3, 3 × 5 = 15। तो माइनस के 1 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 1, n बराबर हो जाएगा 16। पहला आंसर है। एक तो आपको n निकालना था, आपने निकाल दिया। अब आपको एस एन निकालना है, यानी कि 16 पदों का योगफल भी निकालना है। इसमें ये लगाएंगे क्योंकि मैं अंतिम पद नहीं पता। मान रख दो, डी कितना है हमारे पास, 3। 2 8 16, 2 5 10, 16 में से 11 15, 15 × 3 45, 55 × 8, 8 5 40, हासिल लगा 4, 8 5 40 और 4 44। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, सेकंड वाले में। ए दे रखा है, ए 13 दे रखा है, डी निकालना और एस 13 निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ए 13 का मतलब, 13 का मतलब एक कम कर दूं, ए + 12 डी। ए का मान तो मैं दे रखा है 7, यहाँ रख दो, प्लस के साथ उधर जाके माइनस के साथ हो जाएगा, और घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 24। 24, एक मिनट, 24 कैसे आ जाएगा? यही छोटी मोटी गलती कर देता हूँ मैं हर बार। 35 में 7 घटाया 28 आ जाएगा। ठीक है, 28 आ जाएगा। डी का मान देखो बेटा, यहाँ पर 12 है, इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, तो आप काट सकते हो। 7 या 12, 7 28, तो डी का मान आ जाएगा 7/3।
पहला आंसर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, 13 पदों का S13, यानी कि सूत्र क्या होगा, n/2 n-1 इंटू डी, है ना। n की जगह पर 13 है, बोल रखा है उसने 13, ठीक। ए कितना है 7, n की जगह पर 13 -1, डी कितना है बच्चों, डी मेरे पास है 7/3। हल करो, 7 दूनी 14, 3 चौके 12 कट जाएगा, है ना। 14 7 चौके 28, 8 और 4 12, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 3 हासिल वाला जोड़ दो 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 13 1 कम 13, हासिल लगा 1, 13 दूनी 26 और 1 27, तो आंसर तो 273 आएगा 13 पदों का योगफल, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बन गया आपका आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। A12 37 है, D13 है, E और H12 निकालना है। वैसे ही लगभग क्वेश्चन है। देखो A12 का मतलब है A + 11D, हमें 37 दे रखा है। D का मान 3 है, रख दिया, 11 3 33, प्लस का 33 उधर जाएगा तो माइनस का 33 हो जाएगा, तो ए का मान कितना आ गया 4, ठीक है। ए पता है, डी पता है, आपको H12 निकालना है, 12 पदों का योगफल निकालना है। सूत्र होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, ठीक। n का मान क्या रखना है 12, ए का मान रखना है, हमें क्या मिला है 4, डी का मान कितना दे रखा है 3, कम 6 6 को 24, उत्तर आपका क्या आ जाएगा 246। आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन जनरली वैसे तो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ। ये कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके थिंकिंग पावर को बढ़ाते हैं। ये जो 10 क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी जो आने वाले क्वेश्चन है वो इसके कंपेरिजन में ज़्यादा आसान है, ठीक है। लेकिन ये आपका बेस बनाता है, आपको थिंकिंग सोचने बनाता है, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करवाता है, तभी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, चौथे वाले में क्या बोल रहे हैं, तीसरा पद 15 है, यानी कि A + 2D 15 है, ठीक है। ओके, D और 8 10 आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। ये चीज़ है आपके पास। सो ये एक समीकरण है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका उपयोग कर लूँगा। और मुझे S10 यानी कि 10 पदों का योगफल, n की जगह 10 है, n/2, ठीक है, n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये मुझे कितना दे रखा है 125 दे रखा है, ठीक है। अगर इसको काटोगे 2 पंजे 10, 5 गुणे में इधर और कट जाएगा, 5 दूनी 10 5 5 25, ये है आपका 2a 9d = 25, ठीक है। ये चीज़ आपकी आ गई। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि 2 समीकरण मिल गए आपको, ठीक है। आपको कोई सा भी पद ज्ञात करना है तो आपको ए और डी चाहिए, वैसे भी आपसे डी निकालने के लिए बोला ही गया है। तो देखो पहला समीकरण ए और डी में ऑलरेडी आ गया था, दूसरा समीकरण में ए और डी में आ चुका है। इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हम हल करेंगे, ए और डी हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि आपको आती होगी, आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं पूरा मैथ पढ़ा चुका हूँ, जिसकी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, वो भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे।
देखो अगर एक को हटाना है, यहाँ 2 है तो इसका गुणज बराबर करने के लिए यहाँ पर मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा पूरे समीकरण में, है ना, तभी a हटेगा। गुणा करो 2a, 2 दूनी 4t 30। ठीक है, इस वाले को ऊपर रखते हैं 2a प्लस 9d बराबर 25। ठीक है, समान चिन्ह होने पर घटाते हैं और घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस माइनस, घटा 9t में से 4t गया तो 5t, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 5, 5 का 5, तो d का मान बेटा क्या आ गया, माइनस का 1। आंसर d का मान समीकरण 1 में रख दो यहाँ पर। ठीक है, e प्लस 2d हमारे पास क्या है, 15 है। e 2d का मान है माइनस का 1, तो माइनस के 2, ये 15 माइनस का 2, इस तरफ आके प्लस का 2 हो जाएगा और ये हमारा 17 आ जाएगा। ये हमारा प्रथम पद आ गया। लेकिन हमें 10वां पद निकालना है, चूंकि a10 बोले तो a प्लस 9d। आपने देखा होगा मैं ना कई बार पहले का ही लिख देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन मेरे दिमाग में ऐसा चलता रहता है और ये बहुत बार हुआ है मेरे स्कूल टाइम से ही, ये प्रॉब्लम है मेरे को। और मैं चीज़ों को कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर लेता हूँ और मेरा माइंड उस चीज़ को फटाफट रिएक्ट करने लगता है। मैं स्किप कर देता हूँ स्टेप्स, है ना, फटाफट जो स्टेप्स लिखना चाहिए उसके आगे वाला स्टेप्स मेरा माइंड कैलकुलेट कर लेता है, वही चीज़ मैं लिखने लग जाता हूँ। देखो ये भी मैंने 9 लिखना शुरू कर दिया था पहले ही, जबकि a प्लस 9d आएगा ना। तो a हमारा क्या है, a हमें क्या मिला है बेटा, 17 मिला है और d हमें मिला है माइनस के 1, तो 17 माइनस के 9, 9 एक कम 9, 17 में से 9 घटाओगे 8 जाएगा 8। तो आपका जो 10वां पद होगा वो 8 होगा। ठीक है बच्चों, हो गया आराम से। चलिए आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है डी, 5वां। देखो डी हमें 5 दे रखा है। ठीक है, डी हमें 5 दे रखा है, S9 75 दे रखा है। ठीक है, तो देखो S9 का मतलब क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1। ठीक है, सूत्र आपको पता है SN का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लिखते रहे ना, वही इसके जगह पर रख रहा हूँ मैं सूत्र, इसके जगह पर डी और इधर क्या दे रखा है बेटा, 75। ठीक है, तुम्हें a और a9 ज्ञात करना है। ठीक है, देखो ये इधर आ जाएगा, कटेगा क्या 9 से, 9 से कटेगा क्यों, और 9 के 12 75 थोड़ी ना आता है, तो ये चला गया। देखो यहाँ से 2a, यहाँ से हो जाएगा 8d, ये 75 गुणा 2 और ये गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। ठीक है, d का मान पहले ही दे रखा है तुम्हें, क्या दे रखा है 5, 75 दूनी 150, 150 बट्टा 9, 2a 8 5 40 होगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 40, लॉस आ गया 9। सही कर रहे हैं ना हम, 150, 9 चौको 36। ठीक है, घटाओ 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 210 माइनस का बट्टे 9, कटेगा 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 7 21, 0 माइनस के 70 बट्टा 3। ठीक है, अब ये 2 है इधर, तो a क्या हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 3 6, 2 5 10, तो a का मान आ गया माइनस के 35 बट्टा 3। कैलकुलेशन देख लो बच्चों, सही है ना कैलकुलेशन, फिलहाल तो सही दिख रहा है। हाँ ठीक है, a मिल गया। अब हमें a9 निकालना है। क्या निकालना है, a9 यानी कि 9वां पद, बोले तो a प्लस 8d। पहला पद हमारा कितना है, माइनस के 35 बट्टा 3, 8d का मान कितना है, d का मान है हमारे पास 5, 8 45, लॉस अप आ जाएगा 3, 3 चौके 12। ठीक है, सो घटाओ, ये आ जाएगा माइनस के 85 बट्टे 3, है ना,
तो नहीं कटेगा। तो यही आ गया कि ये जो 9th पद होगा, 9वां पद, यही आएगा -85/3। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, आराम से हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन में आ जाओ। क्या बोला जा रहा है कि ए हमारा 2 है, डी हमारा 8 है, एस एन 90 है, एन और ए एन ज्ञात करना है। ठीक है, एन कंडीशन क्या दे रखा है, एस एन। एस एन का सूत्र क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी बराबर, ये 90 दे रखा है। n की जगह पर n ही रखना है और n हमें निकालना भी है। a हमें 2 दे रखा है, रखो 2, n-1, d हमें दे रखा है 8, 90। ये बट्टे में इधर गुणे में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका n बाहर, 2 दूनी 4, 8n - 8, 9 दूनी 18, 0। तो यहाँ से देखो क्या आ गया बेटा, 8n - 4 गुणा कर दो, 8n² - 4n प्लस के इधर के माइनस का हो गया। 4 चौके 16, 4 में 4 देखो कॉमन है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 2 बच गया, 0 हो गया, 4 पंजे 20। ये बट्टे में इधर गुणे में चला जाएगा। देखो ये गुणे में है ना, इधर के बट्टे में आ जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0 हो जाता है। तो ये द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको हल करना है। हाँ, 2n² - के n - के 45 बराबर 0। हल करना मैंने सिखा ही रखा है। इसकी और इसकी क्या कर देनी पड़ेगी, गुणा। ऐसी 2 संख्याएं लेनी है। ठीक है, ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिनकी हम गुणा करें तो 90 आए, 45 दूनी 90 आए। ठीक है, और घटाए तो इसका गुणांक 1 है, 1 आए। तो करो, ऐसी 2 संख्या क्या होंगी जिनका गुणा करें 90 आए और घटाए तो 1 आए। देखते हैं। पहले 2 चौके 8, 2 पंजे 3 एकम, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15। हाँ, नहीं बात बनी। देखो 5 दूनी 10, 3 तिया 9 है। इतनी आसान चीज़ अभी कभी दिमाग पर क्लिक नहीं करती। 10 और 9, 10 गुणा 9 90, 10 में से 9 घटाओगे 1 आएगा। छोटी छोटी चीज़ें कभी माइंड क्लिक नहीं करती है, कोई बात नहीं, होता है, यही तो इंसानी दिमाग है, कंप्यूटर थोड़ी ना है। 10n - के 9n। ठीक है, माइनस से गुणा कर दोगे अंदर, माइनस प्लस का 9n। यहाँ से जोड़ा, यहाँ से जोड़ा, यहाँ से 2 उभयनिष्ठ और n भी उभयनिष्ठ। यहाँ से n बच जाएगा, 2 पंजे 10, यहाँ से 9 उभयनिष्ठ, 9 पंजे 45। देखो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, ये यानी कि आपने सही किया है बिल्कुल। तो यहाँ आ जाएगा n - 5, जो 2 बार है उसे 1 बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला है आपने वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा चिन्ह के साथ, प्लस का 9। यदि n - 5 बराबर 0 तो n बराबर 5, बिल्कुल सही है। यदि 2n + 9 बराबर 0 तो 2n बराबर -9 और n बराबर हो जाएगा -9/2, जो कि अमान्य है। अमान्य किस वजह से? क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में n का मान कभी भी माइनस में नहीं होता, बट्टे में नहीं होता, दशमलव में नहीं होता, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होती है। और यहाँ पर आ रहा है माइनस में, बट्टे में नहीं होगा, अमान्य है। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा कि n का मान 5 होगा। n का मान 5 होगा, निकाल दिया। हमसे n पूछा था, फिर हमसे क्या पूछा गया बेटा, an, मतलब n की जगह n ही रखना है। ठीक है, n की जगह आपको n ही रखना है। a कितना, 2 है, n - 1, d हमारा कितना है, 8 है। अब एक दुविधा यह है कि n तो निकाल दिया, n हमें पता भी है। अब यहाँ से an बोला है, ठीक है, तो n की जगह पे 5 रख देते हैं। तो 5 - के 1, तो
2 4 8 32 और 2 34 आ जाएगा। ठीक है, इनकी जगह पर हमने क्या रख दिया, 5 ही पद हैं, रख दिया। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आ रही होगी। बहुत ही आसान वे में समझा रहा हूँ बच्चों, मैं आपको, है कि नहीं। अगले वाले में आ जाते हैं। कह रहे हैं ए हमारे पास 8 है, एन हमारे पास 62 है, एसएन हमारे पास 210 है, एन और डी ज्ञात कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एन में ही देखो, यहाँ से अगर इसको ले जाओगे, सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 62 दे रखा है। ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उपयोग करेंगे। अच्छा, ए दे रखा है ना, ए रखो मान पहले 8। ठीक है, सो एन माइनस 1 डी 8, इधर प्लस का के माइनस का उठ जाएगा, तो एन माइनस 1 डी। ये 62 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गया 4, 54 आ जाएगा। समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों, एशन दे रखा है हमें 210। एशन का सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 210 दे रखा है। ठीक है, हाँ, ये चीज़ हमें दे रखी है। अब क्या करें क्या ना करें, कैसे मुश्किल है, क्या करें। ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है। एक तरीका यह है कि इसका मान उठाकर मैं यहाँ रख देता हूँ, 54 आ जाएगा, है ना। लेकिन फिर ए और एन बच जाएगा, हमें किसी एक का मान चाहिए, या तो ए का मान चाहिए या फिर एन का मान चाहिए। ठीक है, वरना तो दिक्कत होती हुई हमें नज़र आ रही है। क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है। देखो बच्चों, क्या करते हैं इसको, देखो कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्यों नहीं है, यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, n/2 है, ई का मान तो हमें दे रखा है 8, रख दो बेटा यहाँ पर। n माइनस 1 डी का मान 54 है, यहाँ से उठाकर ये रख दो, यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया हमने। ठीक है, अब इसको सरल कर लो। अब सारा खेल सरल हो गया है। तो देखो n/2 और 2 8 16 और ये 54 और इधर है बेटा 210, ये आ जाएगा 70, है ना, 70 आ जाएगा। और ये 210, 0 से 0 कटा, 70 थी यहाँ, 200 मतलब 7 हैं कि 0 0 कट गया, तो 2 ये n बट्टे में के गुणे में 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो n का मान कितना होगा बच्चों, 6 होगा। ठीक है, n का मान 6 होगा, 6 उठाकर यहाँ रख दो, आपको d का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो 6 माइनस 1 d 54। तो देखो बेटा, d 5 इधर गुणे में, इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो ये आपका d भी आ गया। जो जो हमसे पूछा था वो हमने आराम से चुटकियों में निकाल दिया। ठीक है ना, आराम से हो गया। 7वां क्वेश्चन इज डन। 8वें क्वेश्चन में आ जाओ। सेम 8वां क्वेश्चन का लॉजिक भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने किया। ठीक है, डी हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में ए दे रखा था। देखो ए एन है बेटा, है ना, यहाँ से ए एन का कॉन्सेप्ट है। देखो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 4। अब डी हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, n माइनस 1 डी की जगह पर हमें 4 रख देंगे, ये 4 है। ठीक है, अब अंदर गुणा करो, a प्लस 4n माइनस 4। ठीक है, तो a प्लस 4n माइनस का 4 उधर के प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा, 4 और 4 जुड़कर। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उपयोग में लाएंगे। अब देखो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 ए प्लस ए एन। ये सूत्र कब लगाते हैं, जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ हो। कैलकुलेशन आसान हो जाती, पहले वाले में भी लगा सकते थे। ए एन दे रखा है इसलिए हम ये वाला सूत्र लगा रहे हैं। एशन में क्या दे रखा है बेटा, -14 n/2। ए हमें नहीं पता, ए एन हमें दे रखा है 4। ठीक है, तुम यहाँ से ए का मान निकाल लो,
ए का मान क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। ए का मान निकाल लो, क्योंकि ये गुणा करो माइनस के 28 हो जाएगा एन। ए के जगह पे मान रखो 8 माइनस के 4n, ये रख दिया ए का मान, और यहाँ प्लस के 4 है। थोड़ा आगे हल करते हैं। माइनस के 28, यहाँ n है 8, हाँ 8 में से 4, 8 और 4 12 हो जाएगा, है ना। यहाँ 12 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस के 4n स्क्वायर, 4n हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा करोगे, यहाँ आ जाएगा 12n माइनस के 4, ठीक है। अगर आप देखोगे 4 कॉमन है, 4 है ना, 4 7 28, ठीक है। माइनस के 7 हो गया, माइनस का n स्क्वायर रखे प्लस का n स्क्वायर, प्लस का रखे माइनस का, और यहाँ पर पहले से ही माइनस के 7 है। एक द्विघात समीकरण आ गई। अब इसको हल करो। ऐसी दो संख्याएं लो जिनको गुणा करने पे 7 है और घटाने पे 3। क्या हमने सही किया है? अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अजीब लग रहा है यहाँ पर। e प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 4 रख दिया, 4n, ठीक है। अरे डी का मान 4 रख दिया हमने, डी का मान क्या दे रखा था बेटा? 2 दे रखा था। ये हमसे गड़बड़ हो रही थी, हमने 4 रख के शुरू कर दिया, ठीक है। तो उस हिसाब से तो वो सही था। यहाँ 2 है, तो ये उधर जाकर 2n होगा, और 2n इधर आके 6n होगा। यहाँ पर 6 माइनस के 2n है। सारा खेल बिगाड़ दिया इसने, है ना। यहाँ तक तो पूरा सही था, यहाँ तक पूरा सही है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसको देख लीजिएगा बच्चों। माइनस के 14 28, ए का मान रखेंगे 6 माइनस के 2n। ए एन हमें 4 दे रखा है ना, कन्फ्यूज़न हो गया था। तो देखो, तो यहाँ से बराबर n, 6 और 4 10 माइनस की 2n, ठीक है। तो 2 उभयनिष्ठ आ जाएगा, n से अंदर गुणा कर, n यहाँ रहने देते हैं, 2 पंजे 10 n, और इधर है 28, 2 एक कम 2 चक्के 5n माइनस के n स्क्वायर, और यहाँ पर है माइनस के 14। माइनस के इधर के प्लस का, प्लस के इधर के माइनस का, ये आ गया द्विघात समीकरण। अब सही है। गुणा करने पे 14 है। ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करने पे 14 है और घटाने में 5। 7 दूनी 14, 7 में से 2 घटाओगे 5 आएगा। ठीक है। सो देखो बच्चों, ये चीज़ तो पता है ना कैसे किया। ठीक है, यहाँ से एक जोड़ा है, यहाँ से इस जोड़े से n कॉमन, n माइनस 7, इस जोड़े में से 2 कॉमन, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है बच्चों, जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखेंगे, और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, गुणनखंड वगैरह सब सीख रखा है, चौथे चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ा रखा है। ये सब आना चाहिए। पिछले के चैप्टर्स जब स्ट्रांग होंगे तभी हमारा आगे का चैप्टर बनता है। जो जो हम पीछे पढ़ते जाते हैं वो हमारा आगे उपयोग में आता रहता है। ये ध्यान रखना है आपको। देखो, इसको अगर 0 लोगे, यदि n माइनस 7 बराबर 0 तो n का बराबर 7 आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर 0 लोगे तो n का मान माइनस के 2 आएगा, जो कि अमान्य है क्योंकि n कभी माइनस में नहीं होता। ठीक है, तो n का मान आ गया। अब n का मान तुम उठाकर a मान का यहाँ रख दोगे, आ जाएगा a प्लस 2n। हमारे पास 6 है, तो मैं a का मान निकालना है। n का मान कितना है? 7। तो 2 सत्ते 14, 14 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, आ जाएगा माइनस का 8। तो a का मान क्या आ जाएगा? माइनस के 8। ठीक है बच्चों, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे d ज्ञात करना है।
ठीक है, n दे रखा है यानी कि S8 दे रखा है, 8 पदों का योगफल 192 दे रखा है। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 192 दे रखा है। 2 चौके 8, ए का मान दे रखा है 3 रख दो, यहाँ से 7 आ जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 3 बचा, 4 8 32। ठीक है, 6 + 70 = 48, प्लस का 6 इधर के माइनस का हो गया 42, 7 छंग 42। तो डी का मान कितना आ गया, अच्छा है, इतना आसान क्वेश्चन था। फिनिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एल का मतलब ए एन होता है। ठीक है, ए एन, और एन हमें दे रखा है 144। कुल पद 9 है, यानी कि एन हमारे पास 9 है। ठीक है, यानी कि ये बेटा क्या है, ए 8, 28 दे रखा है। एस, अच्छा 8 क्यों लिख रहा हूँ, 9, ये 9 है। ठीक है, 144 ये दे रखा है, हमें ए ज्ञात करना है। डी नहीं दे रखा, नहीं डी भी नहीं दे रखा। सो देखो A9 का मतलब होता है A + 8D, ये हमें 28 दे रखा है। ठीक है, और S9 यानी कि n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये हमें दे रखा है 144। ठीक है, सो अगर आप देखें 2 यहाँ से नहीं निकालता, इधर बट्टे इधर गुड़े में आ जाएगा, और 9 एकम 9, 9 एकम 9, 5 बजा, 9 छक 54, 16 आ जाएगा, और 16 दूनी 32। तो ये आ जाएगा 2a + 8d, और 16 दूनी 32, समीकरण नंबर 2। और ये बेटा हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब इन दोनों को हल कर लो विलोपन विधि से। ठीक है, हल कर लेते हैं। 2a + 8d 32 है, और यहाँ a + 8d 28 है। क्योंकि गुणांक समान है, विलोपन विधि लगा रहे हैं, समान चिन्ह होने पर घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस प्लस माइनस कटा, 2 में से a घटाएंगे, a आ जाएगा। 28 में से 32 में से 28 घटाओगे 4 आ जाएगा आंसर। आपसे a निकालने के लिए बोला था, आपने झट से निकाल दिया। a ज्ञात कीजिए, आ गया, सिंपल। अगर डी भी बोलता तो निकाल देते, a का मान उठाकर किसी भी एक समीकरण में रख देते, हल करते, हमें डी का मान मिल जाता। ठीक है बच्चों, तो 10 के 10 पार्ट हमने आराम से कर लिए। तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। बाकी पार्ट 2 में जितने भी बाकी क्वेश्चंस बचे वो मैं पार्ट 2 में करा दूंगा, कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत पता लग जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करें, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और सारा चैप्टर्स का लिंक्स प्लेलिस्ट दे रखा है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।